हेलो। हम MPGK की सीरीज़ कर रहे थे। हमारा टारगेट था 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उसी कड़ी में ये 6वां वीडियो है। इससे पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। उसमें टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं और अब मैं 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए कौन सा संगठन काम करता है। तो इसका आंसर है साहित्य परिषद, राइट। और साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? ये थी 1954 में किया गया था। इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है कि कौन से ज़िले में हीरे का उत्पादन होता है। इसका आंसर है पन्ना, ठीक है। पन्ना डिस्ट्रिक्ट संभाग, जो सागर संभाग में पन्ना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। साथ ही पन्ना में है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो 1981 में बनाया गया था। और अजयगढ़ का किला भी पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। साथ ही गंगऊ अभयारण्य ये भी पन्ना में है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ है? ये है जबलपुर ज़िले में, ठीक है। जबलपुर ज़िले का एक और नाम है संस्कारधानी और संगमरमर नगरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। संस्कारधानी नाम किसने दिया? संस्कारधानी नाम दिया था आचार्य विनोबा भावे ने, राइट। और जबलपुर में और चीज़ें हैं, जैसे पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है पमरे का, ठीक है। पश्चिम मध्य रेलवे इसका मुख्यालय है। दूसरी चीज़, जबलपुर में है उच्च न्यायालय। जबलपुर में है मदन महल, भेड़ाघाट। भेड़ाघाट जहाँ पर नर्मदा नदी बहुत ही सुंदर वाटरफॉल बनाती है जिसका नाम है धुआंधार। और मध्य प्रदेश में कुछ विश्वविद्यालय हैं, जैसे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, राइट। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ये भी है। जबलपुर में एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम रखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, राइट। और त्रिपुर सुंदरी मंदिर भी है जबलपुर में। 64 योगिनी मंदिर, ये सारी चीज़ें जबलपुर में हैं। और एक बात और, 1864 में 1864, ठीक है, 1864 में जबलपुर में पहली नगर निगम बनी थी। और नगर पालिका कहाँ बनी थी सबसे पहली मध्य प्रदेश की? वो था दतिया। दतिया में ये बना था 1907 में। तो आप इन सब चीज़ों को भी नोट करते चलें साथ में। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके मध्य प्रदेश जीके के लिए। किसी भी एग्ज़ाम में, मध्य प्रदेश में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें MPGK पूछा ही जाता है। इनमें से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने काम किया, ठीक है? तो इसका आंसर रमेश चंद्र लाहौटी। और मैं बात करूं राज्य के पहले, मतलब मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट है उसका पहला चीफ जस्टिस कौन था? तो वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। ये बाद में भारत के जो चीफ जस्टिस हैं, उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस भी बने थे और बाद में फिर उपराष्ट्रपति भी बने थे और फिर राष्ट्रपति भी। तो ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले तो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बने, फिर उच्चतम न्यायालय तक गए और वहाँ पे भी चीफ जस्टिस बने, फिर उपराष्ट्रपति का भी भार संभाला पदभार और फिर राष्ट्रपति भी बने ये। तो ये व्यक्ति हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। साथ ही वर्तमान के प्रेजेंट में जो अभी कौन है चीफ जस्टिस, वो हैं AK मित्तल। AK मित्तल वर्तमान चीफ जस्टिस हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के। और भारत के कौन हैं? भारत के मतलब सुप्रीम कोर्ट के हैं शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े, और ये 47वें बनाए गए हैं, ठीक है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? रंजन गोगोई। पहले रंजन गोगोई थे, अभी शरद अरविंद बोबड़े बनाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। और ये रमेश चंद्र लाहौटी, ये 2004 में बनाए गए थे भारत के मुख्य न्यायाधीश। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1981 में। सतपुड़ा ये कहाँ पर है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। होशंगाबाद की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पचमढ़ी यहाँ पे पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं। और बस इतना ही। आगे देखते हैं तानसेन पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तानसेन पुरस्कार स्थापित किया गया था 1980 में। और ये पुरस्कार कौन देता है? ये देता है, ये एक ग्वालियर में एक समारोह होता है तानसेन समारोह, उस वक्त दिया जाता है, ठीक है। और ये तानसेन समारोह जो है 1950 से हम मना रहे हैं और ये दिसंबर महीने में मनाया जाता है। दिसंबर महीने में 4 दिन चलता है।
ये भी याद रख सकते हैं आप। और ये ग्वालियर में होता है समारोह, उसी टाइम तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत का पुरस्कार, ये संगीत के क्षेत्र में अच्छा करता है जो, उसको दिया जाता है तानसेन पुरस्कार। और किसके नाम पे पड़ा है ये? तानसेन, आप जानते हैं अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन। भोजशाला मंदिर कहाँ स्थित है? भोजशाला मंदिर है धार में, ये बनवाया था राजा भोज ने। रामकुमार वर्मा एक प्रसिद्ध हैं, कौन है ये? रामकुमार वर्मा है एक कवि, राइट। रामकुमार वर्मा को एकांकी का जनक कहा जाता है, ठीक है, हिंदी एकांकी का। एकांकी क्या है? हिंदी साहित्य की एक विधा है एकांकी, जैसे नाटक होता है, जैसे और भी चीज़ें होती हैं, नाटक, एकांकी। तो एकांकी के जनक कौन थे? रामकुमार वर्मा। और एक बात और जी, रामकुमार वर्मा का जन्म हुआ था सागर डिस्ट्रिक्ट में, सागर। चचाई जलप्रपात किस ज़िले में है? चचाई जलप्रपात है रीवा ज़िले में है। और ये कौन सी नदी में बनता है? बीहड़ रिवर, ओके। और ये सबसे बड़ा जलप्रपात है मध्य प्रदेश का, मतलब ऊंचा, सबसे ऊंचा। इसकी ऊंचाई है 130 मीटर। और मध्य प्रदेश में और भी जलप्रपात हैं, जैसे धुआंधार है जबलपुर में, कपिलधारा है, कपिलधारा दुग्धधारा अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ से जो है नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, वहाँ पे है। ये सहस्त्रधारा है खरगोन में। ये सारे आप याद रख सकते हैं। हालांकि मैं जब रिवर का चैप्टर कराऊंगा तो सारे आपको जलप्रपात कवर करवा दूंगा वहाँ पे। इसमें आप इतना याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है रीवा, वो रीवा में जो है चचाई जलप्रपात, राइट। भारत में किस वर्ष केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था 1976 में, 1976। स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ ये कहाँ पर है? ये है सागर डिस्ट्रिक्ट में। सागर में एक विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। और ये बना कब था? ये बना था 1946 में, ठीक है। और इससे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी जो दिया गया था सबसे पहले इसी विश्वविद्यालय को दिया गया था, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सिंगरौली जिला कब अस्तित्व में आया? इसके पहले मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें आपको सारे जिलों का पुनर्गठन के बारे में बताया, कब हुए और किस वर्ष हुए। तो यदि आपने वीडियो अच्छे से देखे हैं तो आप इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आप इस लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम में जाना है और वहाँ पर स्टडी एज टाइप करना है, @study age, और वहाँ से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू।